बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिचमैन पान मसाला, सेरा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और कैसे न पूछे भारत कि इस देश के नेता विपक्ष को जब स्मैश द पेट्रियार्की के नाम पे सिर्फ हिंदू परिवार दिखते हैं, कैसे न पूछे भारत जब स्मैश द पेट्रियार्की के नाम पे राहुल गांधी को सिर्फ एक मां और बेटी का रिश्ता दिखता है, जब स्मैश द पेट्रियार्की के नाम पे राहुल गांधी को सिर्फ एक बेटी और उसके पिता के बीच का रिश्ता दिखता है। कैसे ना पूछे भारत जब राहुल गांधी को स्मैश द पेट्रियार्की के नाम पे एक बहन और एक भाई का रिश्ता दिखता है, एक बीवी और एक पति का रिश्ता दिखता है। क्यों ना पूछे भारत और कैसे ना पूछे भारत। और जो नहीं पूछ रहे उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा कि आर यू रियल गोदी मीडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द लुटियंस मीडिया व्यूअर्स। पूछना होगा उन सबको अपने आप से कि क्या स्मैश द पेट्रियार्की, ये हैशटैग बनाने वाले राहुल गांधी, किसानों के आंदोलन में मियां खलीफा और रिहाना का समर्थन लेने वाले राहुल गांधी, ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ हिंदू संस्कृति, हिंदू परिवार और हिंदुओं की खिलाफत की बात कर रहे हैं। Why can't you say, राहुल गांधी, जब उस लड़की को 7 समंदर पार से बैठा हुआ एक व्यक्ति जो उसका पति है सिर्फ तलाक 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 बोलता था अपने फोन पे और उस लड़की का जीवन नष्ट हो जाता था, उस लड़की का जीवन तबाह हो जाता था, ना घर उसका, ना बच्चे उसके, वो और उसके बच्चे सड़क पे आ जाते थे, ना खाने को पैसा, ना स्कूल जाने के लिए कोई सुविधा। तब स्मैश द पेट्रियार्की नहीं था, तब नो स्मैश द पेट्रियार्की है राहुल गांधी। जब उसी लड़की को जबरदस्ती अपने ही परिवार में, जिसको वो इज्जत की नजर से देखती थी, उसके साथ जबरदस्ती नाजायज शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती डाली जाती थी, तब राहुल गांधी अब चुप है, तब नो स्मैश द पेट्रियार्की है। क्यों राहुल गांधी, व्हाई आर यू क्वाइट? क्यों? स्मैश द पेट्रियार्की आपको हिंदू परिवारों में दिख रही है, स्मैश द पेट्रियार्की आपको एक मां और बेटी के बीच दिख रही है, एक पति और बेटी के बीच दिख रही है, एक भाई और बहन के बीच दिख रही है, एक पति और उसकी पत्नी के बीच दिख रही है, लेकिन उस लड़की के लिए नहीं दिख रही जिसको 7 समंदर पार से उसका जीवन तबाह कर दिया जाता था, जिसको अपने ही घर में अपने परिवार वालों के साथ धर्म मजहब की आड़ में गलत इंटरप्रिटेशन करके आज भी जबरदस्ती नाजायज शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। तब आपके मुंह से नहीं निकलता स्मैश द पेट्रियार्की। आई चैलेंज यू राहुल गांधी, ऐश्वर्या कपूर चैलेंजेस यू, बोलिए स्मैश द पेट्रियार्की, बोलिए स्मैश द पेट्रियार्की। कैन यू? तब उसी लड़की को राहुल गांधी, उसी लड़की को मुझे बताया गया राहुल गांधी दैट यू लाइक टू ड्रिंक डाइट सोडाज, इट्स वेरी गुड, लेकिन मुझे यह भी बताया गया कि आपको अपना डाइट सोडा शेयर करना पसंद नहीं है। अच्छी बात है, आप अपना डाइट सोडा शेयर नहीं कर सकते। उस लड़की को अपना पति 2, 3, 4 लड़कियों के साथ शेयर करना पड़ता है, पूरा जीवन शेयर करना पड़ता है, और वहां स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता राहुल गांधी। क्यों सारा स्मैश द पेट्रियार्की आपको हिंदू परिवारों में दिखता है? दोबारा बोल रहा हूं, स्मैश द पेट्रियार्की राहुल गांधी को एक बाप और बेटी के रिश्ते में दिखता है, वहां नहीं जहां
उस लड़की को 7 समंदर पार से तलाक 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 बोल के शिवम त्यागी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, उसको सड़क पे ला दिया जाता है, उसके बच्चों को अनाथ कर दिया जाता है। वहां नो स्मैश द पेट्रियार्की। राहुल गांधी को स्मैश द पेट्रियार्की दिखता है एक मां और एक बेटी के बीच, जो मां 9 घंटे बर्तन मांज के 8 घंटे मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाती है कि बेटी तू मत झुलस उस धूप में, तू पढ़, तू बड़ा आदमी बन, तू बड़ी लड़की बन, तू बड़ा अफसर बन। वहां स्मैश द पेट्रियार्की है। लेकिन जब उस लड़की को, दोनों भारत की बेटियां हैं, जब उस लड़की को जबरदस्ती धर्म मजहब की आड़ में अपने ही घर वालों या दूर दराज के घर वालों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, उसकी आत्मा को मार दिया जाता है, तार तार कर दिया जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, तब नो स्मैश द पेट्रियार्की, नो स्मैश द पेट्रियार्की। थ्री विंडो जो मैंने बोला था शुभम, तब नो स्मैश द पेट्रियार्की। क्यों राहुल गांधी आपको एक भाई और बहन के बीच में स्मैश द पेट्रियार्की दिखता है, एक पति और पत्नी के बीच में हिंदू परिवारों में स्मैश द पेट्रियार्की दिखता है, लेकिन वहां स्मैश द पेट्रियार्की नहीं दिखता राहुल गांधी, जब उस लड़की को, भारत की बेटी को, अपना पूरा जीवन अपने पति को 3 और औरतों के साथ बांटना पड़ता है, वहां आपके मुंह से नहीं निकलता स्मैश द पेट्रियार्की। व्हाई? क्यों? 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 मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपको अपने वोट बैंक का डर है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपको समझाने वालों ने यह बता दिया है कि देखो भैया, मुसलमानों पे कोई कमेंट नहीं करना। क्योंकि आपको राजनीतिक एडवाइस करने वालों ने बोल दिया है कि देखो, हिंदू आपको वोट करता नहीं, इसलिए जो बोलना है बोलो, मनुस्मृति पे बोलो, हिंदू रिश्तों पे बोलो, एक बाप बेटी पे बोलो, मां बेटी पे बोलो, भाई बहन पे बोलो, पति पत्नी पे बोलो, ना ट्रिपल तलाक पे बोलो, ना निकाह हलाला पे बोलो, और ना पॉलीगैमी पे बोलो राहुल गांधी, ना पॉलीगैमी पे बोलो। सिर्फ हैशटैग बनाओ स्मैश द पेट्रियार्की। ये खाली बोल हैं, ये खोखले बोल हैं, ये वहां जिनको आपने, आपकी टीम ने, आपकी पीआर टीम ने 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए देके इकट्ठा किया, कॉन्सर्ट, गाना सुनाया, वो हा हू हल्ला कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लगा सकते हैं, लेकिन जब तक राहुल गांधी, इफ यू रियली मीन इट, if you really mean smash the patriarchy, I challenge you Rahul Gandhi and I will rest my case that day, the day you say कि सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया, that is smash the patriarchy। अगर मोदी सरकार निकाह हलाला के खिलाफ काम करती है, निकाह हलाला को हटाने के लिए काम करती है, तो आई एम विद इट, स्मैश द पेट्रियार्की। अगर इस देश में पॉलीगैमी हटाई जाती है, यानी आप और हम अपना डाइट सोडा का कैन भी ना शेयर करें राहुल गांधी जी, और उस भारत की बेटी को अपना पूरा जीवन अपने पति को शेयर करना पड़े, और अगर ये मोदी सरकार उसके खिलाफ नियम लाती है, तो बोलिए राहुल गांधी, स्मैश द पेट्रियार्की एंड आई एम विद यू। ऐश्वर्या कपूर स्टैंड्स विद यू, बट विल यू से सो? क्या आप ये बोलने की हिम्मत करेंगे? नहीं, क्योंकि ये पॉपुलर नहीं होगा आपके वोट बैंक के साथ। क्यों? क्योंकि आपको यह समझा दिया जाएगा दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ इंडिया। आपको अल्ट्रा लेफ्टिस्टों ने घेर लिया है राहुल गांधी। आप भारत की संस्कृति, आप भारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप भारत के परिवारों पे वार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स पे नहीं बोलते, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से बंधे हुए हैं। आप भारत को उतना ही देखते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। आपने यात्रा की, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, सफेद किया, सब किया, लेकिन क्या सीखा आपने राहुल गांधी जी? लाइन गलत नहीं है स्मैश द पेट्रियार्की, लेकिन क्या आपने जाके देखा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, जहां गरीबी है, हां है गरीबी, वहां एक मां 9 घंटे काम करती है, लेकिन अपनी बेटी को स्कूल भेजती है। क्या आप गए गाजीपुर? हां, वहां गरीबी है, जहां बाप 11 घंटे काम करता है, लेकिन अपने बेटे को, अपनी बेटी को पढ़ाता है कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं रिक्शा चला रहा हूं। दिल्ली, मुंबई, बंगलौर में चल रही है ई रिक्शा, वहां अभी भी पैर वाली रिक्शा है, पैर वाली रिक्शा राहुल गांधी।
वो बाप अभी भी चलाता है, पसीने में तार तर हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाता है कि तू अफसर बन बिटिया, तू अफसर बन। क्या आप गए मध्य प्रदेश? क्या आपने देखा नहीं हुआ कैसे घर का बड़ा बेटा खुद नहीं पढ़ता लेकिन अपने छोटे भाई को भी और छोटे बहन को भी पढ़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो नहीं करेगा तो उन दोनों तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भाई और बहन में फर्क नहीं करता। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के परिवार हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है। लेकिन आपका ये सिंगल हैंडेड अटैक ऑन हिंदू फैमिलीज, हिंदू परिवारों पे आपका ये एक तरफा वार, ये सिर्फ राजनीतिकरण है। स्मैश द पेट्रियार्की एक वायरल हैशटैग हो सकता है, लेकिन उसकी असलियत क्या ट्रिपल तलाक में नहीं दिखती आपको? उसकी असलियत क्या उस लड़की की इज्जत और अस्मिता तार तार होते हुए नहीं दिखती आपको, जब उसको अपने ही परिवार वाले या दूर दराज के साथ उनको जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला जाता है? क्या आपको नहीं दिखती वो स्मैश द पेट्रियार्की? जब उस लड़की को अपना पूरा जीवन अपने पति को शेयर करना पड़ता है 2 और 3 महिलाओं के साथ, राहुल गांधी नहीं दिखती आपको, क्योंकि आप सिर्फ उतना भारत देखते हैं जितना आपको केसी वेणुगोपाल दिखाते हैं, एंड दैट इज माय प्रॉब्लम। आप सिर्फ उतना भारत देखते हैं जितना आपको ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो आपके चारों ओर है वो दिखाते हैं। आपको प्रॉब्लम है विद द आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की असली प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी नहीं है शिवम त्यागी। राहुल गांधी की असली प्रॉब्लम बीजेपी नहीं है। राहुल गांधी की असली प्रॉब्लम है कि वो भारत को अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया मानते हैं, भारत नहीं, एंड दैट इज वेयर आई हैव अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विद राहुल गांधी। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. You do not belong to anybody except yourself. आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवम त्यागी, तो उनसे भी युवा आम आदमी पार्टी के अनमोल पवार हैं। बट आई कैन टेल यू, आप दोनों को ट्रम्प करते हैं अनुराग भदौरिया। उनके बालों पे मत जाइएगा, उनके हेयरलाइन पे मत जाइएगा, लेकिन वो आप दोनों से युवा है ना? वो आप दोनों से यंग है, मेरे को बताया था उन्होंने एक बार। इशिका तनेजा जी हैं मेरे साथ, और रत्नाकर त्रिपाठी अभी जुड़े नहीं है, रत्नाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। इशिका जी, आपसे शुरू कर रहा हूं, उसके बाद इन पॉलिटिशियंस के पास जाता हूं। मैम, राहुल गांधी की प्रॉब्लम इज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी की प्रॉब्लम भारत के साथ है। राहुल गांधी की प्रॉब्लम इज कि हमारे परिवार, अनुराग भदौरिया को भी रखिए, अनमोल पवार को भी रखिए, सबको रखिए, उनकी प्रॉब्लम है कि हमारे परिवार यूं होते हैं, हिंदू परिवार आर लाइक दिस। उनकी प्रॉब्लम है वो मनुस्मृति से चले और हमारे परिवारों तक आ गए। इतनी नफरत है उनको हिंदुओं से कि वो इस देश की रीढ़ पे अब अटैक कर रहे हैं, और ट्रिपल तलाक पे कुछ नहीं बोलेंगे। ट्रिपल तलाक हटाने की खिलाफत करेंगे राहुल गांधी, और स्मैश द पेट्रियार्की हैशटैग बनाते हैं। निकाह हलाला पे एक शब्द नहीं बोलेंगे इशिका जी, और स्मैश द पेट्रियार्की हैशटैग बनाते हैं। पॉलीगैमी, बहुविवाह पे एक शब्द नहीं बोलेंगे राहुल गांधी, और स्मैश द पेट्रियार्की हैशटैग बनाते हैं। इशिका तनेजा जी, आप इनको असलियत दिखाने का कष्ट करें। आप भी इस देश की बेटी हैं। मैम, आप ऑटो म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कर दीजिए। वैसे ही राहुल गांधी सबकी आवाज म्यूट करने में लगे हैं आजकल, अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। ओवर टू यू। नहीं,
हमारी आवाज नहीं म्यूट कर पाएंगे राहुल गांधी जी, चाहे जितना भी षड्यंत्र रचे। देखिए, दो बातें मुझे साफ साफ नजर आती हैं। एक तो उनको ये दिखाई देता है कि वो कोई भी वो टाइम नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो हिंदू परिवारों को बांट सके, बच्चों को भटका सके, क्योंकि सनातन में सबसे ज्यादा शक्ति का स्वरूप आपको माना गया है, आपको हर जगह से एम्पावर करा गया है, पर आप उसको रॉन्ग रिप्रेजेंट कर कर भटकाने का, भड़काने का काम आप हमेशा करते आए हैं। पर यही बात अगर आपको महिलाओं की सिर्फ हिंदू में दिखाई देती है, जो आप मिसरीड करते हैं, पर जहां पे जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ट्रिपल तलाक की बात आती है, जब लड़कियों के कि उनको इक्वल राइट्स मिले आफ्टर मैरिज, या डॉटर्स को इक्वल राइट्स मिले, या पॉलीगैमी नहीं हो, या फिर उनको हलाला के लिए नहीं परोसा जाए, और तो तब वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। तब उनको वो क्यों साध लेते हैं, वो इस बारी पूरे देश ने देखा। जब वो वंदे मातरम की 6 पंक्तियां नहीं बोल सकते हैं पूरी की पूरी, सिर्फ वो 2 ही फ्रेजेस में प्राइवेट फंक्शन में बोल लेते हैं बड़े खुशी से, तो वो हमें दिखता है कि वो एक्चुअली में देश के कितने वो चाहते हैं कि देश के कितने टुकड़े कर पाए, वो कितना हिंदुओं को बांट पाए, और वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि वो लड़कियों को, बच्चों को भड़काने का काम कर सकते हैं अपनी सत्ता के लिए। ओके, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, अनमोल पवार, शिवम त्यागी। रत्नाकर त्रिपाठी, आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं मैं, विदाउट एनी क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया। मैं कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, रत्नाकर त्रिपाठी। नहीं, कांग्रेस पार्टी का ओपन प्लेइंग फील्ड दे रहा हूं आपको। बताइए कि ट्रिपल तलाक पे स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता, निकाह हलाला पे स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता, बहु विवाह पे स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता, लेकिन उस मां के लिए, उस बाप के लिए स्मैश द पेट्रियार्की होता है जो खुद 12 घंटे काम करके अपनी बेटी को पंख लगाने की हिम्मत रखते हैं कि जा बेटी ओढ़ काम कर, आगे बढ़, हम मेहनत करेंगे, हम धूप खेलेंगे, हम 9 घंटे काम करेंगे, तू कर। वहां स्मैश द पेट्रियार्की है रत्नाकर त्रिपाठी। ये है कांग्रेस पार्टी की वैल्यूज, अब ये है कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी। रत्नाकर त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो बहुत क्लियर है। पैट्रियार्की कहां होती है, महिलाओं का सम्मान कहां होता है, वो प्रधानमंत्री से पूछिए कि जो विधानसभा लड़ने के बाद भी ये नहीं लिखा कि मेरी पत्नी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रत्नाकर जी, पॉइंट ब्लैंक, कोई और नहीं, सिर्फ आप और मैं। ट्रिपल तलाक में महिलाओं की इज्जत बढ़ती थी, निकाह हलाला में महिलाओं की इज्जत बढ़ती है, बहु विवाह में महिलाओं की इज्जत बढ़ती है। नहीं, रत्नाकर जी, आज आपको जवाब देना पड़ेगा। आप आज नहीं, मैं आपको जलेबियां नहीं बनाने दूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। बनाने नहीं देंगे, नहीं बनाने दूंगा, जलेबियां ना बनाने दूंगा और ना खाने दूंगा। शुगर है आपको। आप मुझे ये बताइए, मैं आपका शुभचिंतक हूं, नरेंद्र मोदी, आप मुझे ये बताइए रत्नाकर त्रिपाठी, ट्रिपल तलाक में महिलाओं की इज्जत बढ़ती थी, निकाह हलाला में महिलाओं की इज्जत बढ़ती है, बहु विवाह में महिलाओं को क्या होता है? बोलिए। नहीं, बोलता रहूंगा जब तक आप मानेंगे नहीं। नहीं, बोलता रहूंगा जब तक आप नहीं मानेंगे, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा और बोलता रहूंगा। बोल लीजिए, बिरमा कैसे बुलाया मुझे? आपको मनवाऊंगा। आप इस देश के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। देश के शीर्ष नेता की पत्नी होने के बावजूद तलाकशुदा जीवन व्यतीत कर रही है। उसके विधानसभा के हलफनामे में उन्होंने नहीं लिखा जिंदगी में पत्नी है, सांसद के हलफनामे में लिखा पत्नी, और पत्नी कहती रह गई रखेंगे तो आऊंगी। विजुअल्स, उसकी व्यथा नहीं दिख रही है, वो पैट्रियार्की नहीं है। आपके आरएसएस में कहीं भी महिलाएं नहीं है, दुर्गा वाहिनी टाइप बना के अलग छोड़ दिया है, अलग नहीं छोड़ दिया, वो उसका पार्ट है। आपको खाली 3 तलाक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आरएसएस तो कहता है कि हम इंडिविजुअल हैं, कहां से पार्ट हो गया? जरा बताइए ना, आप ऑफिशियली कर रहे हैं। देखिए, आपको आरएसएस पे एक शॉर्ट कोर्स चाहिए, शिवम त्यागी आपको शॉर्ट कोर्स दे देंगे, फोन कॉल कर लीजिएगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, आपने तीनों में से किसी में भी जवाब नहीं दिया। सुनिए भाई, नहीं, आपने तीनों में से किसी में भी सवाल नहीं दिया। शिवम, आ रहा हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा। बलात्कार पसंद है, ये गटर जनरेशन है। आप पूछिए नरेंद्र मोदी से, क्यों नहीं लाते हैं यशोदा बहन को? मेरी बात हम मान लेंगे कि हम पैट्रियार्कल हैं, ले आए अपने यहां।
नहीं क्यों उन्होंने आप लिखा अगर अपने ट्रिपल विधान तलाक पे नहीं सभा में कि बोलेंगे, हमारी कोई पत्नी नहीं है? आपने ट्रिपल तलाक हटाने की हलफनामे में खिलाफत झूठ की क्यों थी बोला? इसलिए आप पेट्रियार्कल हैं। देखिए, आप निकाह हलाला के खिलाफ नहीं बोलेंगे इसलिए आप पेट्रियार्कल हैं। आप बहुविवाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे इसलिए आप पेट्रियार्कल हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, और मान लीजिए इस बात को, इशिका तनेजा जी आ रहा हूं, आई नो यू आर एंग्विश, आई नो यू आर एंग्री मैम, मुझे दिख रहा है कि आप नाराज हैं, मैं आ रहा हूं, मैं मान लूंगा। आपको मानना पड़ेगा। शिवम आ रहा हूं, शिवम आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया के बाद, अनुराग भदौरिया के बाद शिवम जी, ताकि आप इन दोनों को जवाब दे सके। अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी, अनुराग भदौरिया जो बोले आप ये सोच के बोलिएगा कि आपकी पार्टी में अखिलेश यादव हैं और डिंपल यादव दोनों हैं। जवाब दे दूं। अनुराग भदौरिया, अनमोल पवार, शिवम त्यागी, इशिका तनेजा, 2 वर्सेस 2 नाउ। सवाल पूछ और लाइटिंग ठीक कराइए शिवम त्यागी जी की, लाइटिंग खराब हो रही है। क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया? सवाल क्या है? यही प्रॉब्लम है आपकी। सवाल क्या सुन रहे थे? कोल्ड प्ले का गाना, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। क्या सुन रहे थे आप? रेहाना का गाना, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। क्या सुन रहे थे? बेयोंसे का गाना, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं हैं। नहीं, बताइए ना मुझे, क्या सुन रहे थे? एमएनएम का रैप बता दीजिए प्रभु, आप मेरे को बताइए ना, एनएमएम का रैप सुन रहे थे आप, क्योंकि वंदे मातरम तो आप सुनते नहीं है। सवाल ये है, बताइए मुझे आप, यू आर ट्राइंग टू एक्ट ओवर स्मार्ट प्रोफेसर साहब, तो आई विल बी ओवर स्मार्ट विद यू। ट्रिपल तलाक की खिलाफत आपने की, पेट्रियार्कल आप है। निकाह हलाला पे आपका शब्द नहीं निकलता, पेट्रियार्कल आप है। बहुविवाह के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, पेट्रियार्कल आप हैं। और आपके साथी राहुल गांधी बोलते हैं स्मैश तो पेट्रियार्की, और आप ताली बजाते हैं, ताली बजाते हैं। अनुराग भदौरिया, मजाक उड़ा रहे हैं आप इस देश की महिलाओं का। आप बोल, अनुराग भदौरिया ऑफ द समाजवादी पार्टी। देखिए सवाल है, इस देश की महिलाओं का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं पूछना चाहता हूं कि इसी देश की जाबाज सैनिक सूफिया कुरैशी जी को, कर्नल सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी का बहन किसने बोला था? क्या कार्रवाई उस पर हुई? इसी देश की 26 बहनों का सिंदूर जड़ गया था, उसको बोला था वीरांगना का भाव नहीं है, किसने बोला था? मैं पूछना चाहता हूं। सवाल है, इसी देश के अंदर में जब जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा था, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चियों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन उसके बाद बच्चियों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर जिस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, क्या कार्रवाई हुई उन लोगों के ऊपर? मैं पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कहां थी? मैं पूछना चाहता हूं, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? सवाल है कि बच्चियां जिस तरह से आज अपने अधिकार मांगने के लिए बार बार, आप देखो स्कूलों में किस तरह से बेटियां और बेटियां खासकर बाहर आ रही हो, कह रही है कि जैन अल्फा भी बाहर आके क्या कह रहा है कि हमारे स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। वो भी तो बेटियां हैं, वो भी तो अपना अधिकार मांग रही कि मेरा स्कूल अच्छा हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, पढ़ने की व्यवस्था अच्छा हो जाए, टीचर अच्छे आ जाएं। वो छात्राएं जिनको आपने लाठियों से, जिनके साथ जो अन्याय हुआ जंतर मंतर पे, वो भी तो छात्राएं देश की बेटियां थी ना, उनके साथ आपने अन्याय क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं। देश की बेटियों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। जहां जहां देश की बेटियों के साथ अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए ना। लेकिन उस समय आप अंकिता भंडारी के साथ खड़े थे क्या? अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी थी, उसके साथ अन्याय हुआ तो कौन खड़ा था? मैं पूछना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी बेटी के साथ अगर अन्याय होगा, किसी बेटी के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो हम लोग तो खड़े होते हैं उस बेटी के साथ। क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है? सवाल ही है। शिवम त्यागी, बात थी महिला आरक्षण, मैंने कहा 545 सीटें, आज महिला आरक्षण दे दीजिए। क्यों महिला आरक्षण की खिलाफत आपने की? ट्रिपल तलाक की खिलाफत आपने की? अनुराग जी प्लीज, मैंने आपको पूरा टाइम दिया। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, अनमोल पवार जी आ रहा हूं। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी प्लीज, थैंक यू। शिवम त्यागी, दोनों को जवाब दे रहे हैं त्रिपाठी जी। थैंक यू। मैं ऐश्वर्या जी एक चीज कहना चाहता हूं कि ये डिबेट मुझे लगता है कि खास तौर पर मेरे या कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये डिबेट शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर, अनुराग भदौरिया, अनमोल पवार, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी, और जो सनातन प्रचारक बैठे हैं वो भी, हम सबके वर्सेस राहुल गांधी के खिलाफ है। उनमें एक अजीब टाइप का रैडिकल इस्लामिस्ट छुपा हुआ है जो बार बार रह कर बाहर तो आता है, लेकिन जाने अनजाने में इस देश के जितने भी हिंदू जो यहां पर इस समय पैनल में भी बैठे हैं, वो उनकी माताओं बहनों को भी ऐसे अपमानित करता है जैसे एक अजीब सा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एक आदमी में होता है कि तुम्हें कर लो जो करना है, मैं तो ऐसे ही हिंदू धर्म और आपकी बहन बेटियों का अपमान करूंगा। मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। ये कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, उन्होंने 3 महिलाएं दिखाई इस तस्वीर में। अगर आप इसको प्लीज जूम इन कर सकें, वायलेंस, डिसरिस्पेक्ट, कंट्रोल एंड टाइम, और नीचे लिखा है ऑपरेशन डिस्गाइज्ड एज कंसर्न।
एक हमारी बेटी की उम्र की होगी, एक हमारी बहन की उम्र होगी, एक हमारी मां की उम्र की होगी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने के लिए महिलाएं दिखी, तीनों हिंदू महिलाएं, तीनों हिंदू स्वरूप में, तीनों हिंदू वेशभूषा में, और वो इस पर जो भी कह सकते थे उन्होंने सब कुछ कहा। कमाल बात यह है कि इस पूरे पैनल में सभी हिंदू ही हैं, मतलब हमारी ही बहन बेटियों को कह रहे हैं। इमीडिएटली उसके बाद उन्होंने एक और, उनके पास कुछ बच्चे आए जिसमें एक बेटी ऐसे पूरा जो है नकाब पहनकर और उस तरीके से आती है। वहां पर उनको कोई ऑपरेशन नजर नहीं आता, वहां पर उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आती, वहां पर उनको कोई बुराई नजर नहीं आती, वहां पर उनको कोई दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि बेटी हिंदू नहीं है। मैं तो सब बेटियों को अपना बहन मानता हूं, लेकिन मुझे बस कोई एक चीज सिर्फ ये बता दे कि ये ऐसा क्यों है कि उनको सारा ऑपरेशन हिंदू धर्म की महिलाओं में ही, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां में ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों है कि उन जेल के पीछे जो खड़ी है वो वही महिलाएं हैं जो हिंदू है, बाकी है ही नहीं। ऐसा क्यों है कि एक धर्म हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ ही सुधार के प्रोग्रेस में चला गया था। इस देश में जब देश आजाद हुआ 1947 में ही हिंदू कोड बिल आया था, हालांकि वो तब पास नहीं हुआ, 1956 में पास हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में 2019 तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के शरिया के तहत 3 तलाक चलता रहा। इनकी आंखें कभी खुली नहीं। इसी देश में जो है हलाला चलता रहा, इनकी आंखें कभी खुली नहीं। इसी देश में बहु विवाह चलता रहा, इनकी आंखें खुली नहीं। उल्टा इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया उस बात का। भाई तब तो आपको कभी दिखाई नहीं दिया। कर्नाटक में एक बेटी, आज एक फैसला आया है उत्तर प्रदेश में ही हाईकोर्ट का, जिसमें यह कहा गया कि बच्चियां जो है स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनकर जाएंगी, नकाब पहनकर नहीं जाएंगी। लेकिन अगर यही मामला कर्नाटक में हुआ और कर्नाटक में एक बेटी जो है नकाब पहनकर जाने की मतलब जो है जबरदस्ती करने लगी और काफी उसमें जो है दिक्कतें आई, तो वहां पर कांग्रेस के जो विधायक थे दिशांत सिद्दीकी, उन्होंने जाकर बेटी को 5 लाख रुपए दिए और आईफोन दिया। ओवैसी ने कहा कि नकाब होना ही चाहिए, यह हमारे धर्म का गौरव है, जरूरी है। सबने तारीफ करी। कांग्रेस विधायक गए उसको गिफ्ट देने, फोन देने और सारी चीजें करने। आपको ऑपरेशन हिंदू महिला, हिंदू बेटी में, यानी कि हमारे जो इस पैनल पर सारे लोग बैठे हैं उनकी बहन बेटियों में तो दिखाई देता है, लेकिन बाकियों में नहीं दिखाई देता। हालांकि आप मुस्लिमों को जितना चाहे अपीस कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि आप इस देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो कि जीवन में नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप बन गए तो आप तो इस देश की महिलाओं में, खासतौर पर हिंदुओं को जिस तरीके से भी हो सकता है उसी तरीके से चार्ज करना शुरू कर देंगे। मैं मानता हूं कि अगर सोसाइटी को, पैट्रियार्कल सोसाइटी को ठीक ही करना है तो दोनों आंखों से करो भाई, अंधे मत हो जाओ। रत्नाकर त्रिपाठी, तुष्टिकरण करना है। माना अनमोल पवार जी आ रहा है, उसके बाद क्विक काउंटर त्रिपाठी जी बोलना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं शिवम त्यागी। माना 3 तलाक का विरोध करना है, माना सब चीजों का विरोध के करना है, खिलाफ लेकिन होगी इस तरीके से और राहुल गांधी के, मेरे और राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है। मंगलसूत्र छीन लेंगे कहा था, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दिलाओ ना। क्या नहीं मानते होंगे नरेंद्र मोदी की आप बहन बेटियों को बहन बेटियां नहीं मानते होंगे? क्या है जिस दिन शिवम त्यागी नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेंगे, ये बताइए ना, ये हिंदू नहीं हो क्या? समाज की मानसिकता है। अरे चार मेरी माँ को मेरे पिता ने माना मेरी पत्नी है, इस तस्वीर मेरी माँ को मेरे पिता ने माना मेरी पत्नी है। मुसलमानों के अलावा, हिंदुओं के अलावा और मुझे ये बताओ शिवम त्यागी की मंगलसूत्र क्यों छीना नरेंद्र मोदी ने? ये पैट्रियार्कल सोसाइटी, नरेंद्र मोदी ने यशोदा बहन का मंगलसूत्र क्यों छीना है? अरे ये बताओ। मोदी जी विषय नहीं है भाई, हिंदू को विषय आपकी और मेरी बहन है, विषय आपकी बेटी और मेरी बेटी है, विषय आपकी माँ और मेरी माँ है, और मार दे रहा है, नहीं दिख रहा। बस नहीं, इनको देखिए, रियल प्रॉब्लम है अनमोल पवार। अनमोल पवार ऑफ द आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने वंदे मातरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया अनमोल पवार जी, कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता वो देशद्रोही है। यू टुक अ क्लियर स्टैंड अगेंस्ट राहुल गांधी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता क्या? ट्रिपल तलाक में नहीं होता था, निकाह हलाला में नहीं होता स्मैश द पेट्रियार्की, बहुविवाह में स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता। आप और मैं अनमोल पवार जी अपना डाइट सोडा का कैन भी शेयर नहीं करें और उस लड़की को, समझ रहे हैं, अपना पूरा जीवन, अनमोल पवार जी, अपना पूरा जीवन अपने पति को शेयर करना पड़े, वहां स्मैश द पेट्रियार्की नहीं निकलेगा राहुल गांधी के मुंह से। जो समय आने पे आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं अनमोल पवार जी, आपको आज बोलना पड़ेगा। आप अगली पीढ़ी के नेता हैं, अपनी पार्टी में भी आपसे ऊपर 2 पीढ़ियों के नेता हैं ऑलरेडी। एक सौरभ भारद्वाज, उसके ऊपर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। आप 3rd जनरेशन है आम आदमी पार्टी के अंदर। यू आर अ नेशनल पार्टी। अनमोल पवार, आपको खोल के बोलना होगा, आज देश की महिलाएं देख रही हैं। देखिए ऐश्वर्या भाई, देश में जब संविधान बनाया बाबा साहेब अंबेडकर ने, तो उन्होंने सबको समान अधिकार दिया।
किसी भी जाति की महिला हो, किसी भी धर्म की महिला हो, सब व्यक्तियों को हमारे संविधान में समानता का अधिकार है। लेकिन आज देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि ना कभी कांग्रेस ने उनके बारे में सोचा और ना कभी भाजपा ने उनके बारे में सोचा। ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं, ना तो कांग्रेस विमेन रिजर्वेशन बिल पास करा पाई और भारतीय जनता पार्टी तो देश के इतिहास में ऐसी पार्टी है जिसने जबरदस्त विरोध किया विमेन रिजर्वेशन बिल का। भाई आप बताओ, ये जो अभी आप शुरू में योगी आदित्यनाथ जी को दिखा रहे थे, जो महिलाओं की बात कर रहे थे, और अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जी बहन बेटियों के सम्मान की बड़ी बड़ी बात करते हैं, बस बात ही करते हैं ये। और आपने कहा कि भाई काश इन्हें कोई असलियत दिखा देता, तो मैं दिखा देता हूं इन्हें असलियत। 2010 में जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि बिल लाने की क्या जरूरत है, पार्टी में डिस्कस करो, नहीं मानोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये योगी आदित्यनाथ जी के शब्द हैं। इन्हीं की पार्टी के रमेश बायस, जो बीजेपी के विप थे उस समय के संसद में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि 70% एमपी जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। तेजस्वी सूर्या जो इनके सांसद हैं, उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। अमित मालवीय जो इनकी पार्टी के भी सोशल मीडिया के हेड हुआ करते थे, उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। लालमणि चौबे जो इनकी पार्टी के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया। और ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने मणिपुर में जब हमारे शहीदों की विधवा निर्वस्त्र घुमाई जा रही थी तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी। ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को पनाह देने वाली, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी, और ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, जिनके मुंह में दही जम जाती है जब लगातार तो आप क्यों विरोध कर रहे हैं? किस चीज का विरोध कर रही है? महिला आरक्षण का। स्वाति मालीवाल कौन कर रहा है? स्वाति मालीवाल के साथ जो एपिसोड हुआ, स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में थी? नहीं, आप स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में थी? एक बात बताओ, स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में थी? स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में थी? अब सुनिए, स्वाति मालीवाल जी आपकी पार्टी में थी? स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी में थी? स्वाति मालीवाल के एपिसोड में आते आप मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे? अनमोल, मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपके ऊपर किसी को नहीं, मैंने क्या झूठ बोला? मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपने बोला मैंने सिर्फ स्वाति मालीवाल, नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आप महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? आपने बोला आर यू नॉट अपोजिंग? नहीं, बिल्कुल नॉट अपोजिंग? समर्थन में, हम तो समर्थन में बिल्कुल। ओके, मार्क दिस। सितंबर 2023, सुनिए, सितंबर 2023 में दोनों सदनों में पूरी बहुमत के साथ विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था। केवल 2 AIMIM के सांसदों ने विरोध किया था। अब भारतीय जनता पार्टी और बाहर आके अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? सुनिए, हाँ बोलिए, सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अब स्पेसिफिक सवाल है कि जब तेजस्वी सूर्या ने शिवम वर्सेस अनमोल पवार विरोध किया, जी आ रहा हूं, अमित मालवीय ने विमेन रिजर्वेशन किया, योगी आदित्यनाथ ने विमेन रिजर्वेशन का विरोध किया, मोहन भागवत जी कहते थे औरतों को घर में रखना चाहिए। क्या कार्रवाई की आपने इन नेताओं के ऊपर? क्यों इन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला? आज बता के जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इधर उधर जलेबी ना बीजेपी आप देके जाएं, ना जलेबी ना बालूशाही। इट्स नॉट अ जोक, ये हमारी बेटियों की बात है, इस देश के भविष्य की बात है शिवम त्यागी जी। और मुझे दुख है कि ये स्मैश द पेट्रियार्की ये तब नहीं इनके मुंह से निकलता, कांग्रेस वालों के मुंह से, और एक बार समाजवादी पार्टी के मुंह से। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया नहीं निकला, ट्रिपल तलाक पे नहीं बोल पाए, निकाह हलाला आप सोचिए, बहु विवाह पे एक शब्द नहीं बोल पाए। एंड अनमोल पवार, यू आर अ प्रोग्रेसिव पर्सन, आपके मुंह से भी नहीं निकला। यू आर अ लॉयर, आप वकील हैं। देखिए, महिलाओं, यू आर अ लॉयर, आप वकील हैं। महिलाओं, अनमोल आपको बोलना चाहिए था ऐश्वर्या। हाँ, महिलाओं का, मैं आपके साथ हूं, मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूं कि वो निकाह हलाला पे नहीं बोले। दोनों पार्टी ने केवल महिलाओं के नाम पे राजनीति की है। शिवम त्यागी, हाँ जी, शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, बोलिए शिवम। अब मेरा निवेदन है ऐश्वर्या जी, पूरे 2-2.5 मिनट में इसलिए अनमोल पवार के बीच में नहीं बोला कि अब आप मेरा जो टाइम है उसको रिजर्व कर देंगे। बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, वो भी नहीं बोलेंगे। कमाल बात है कि जब अनमोल पवार शायद अब ये देखिए शुरू अपने टाइम पे काउंटर करना, कुछ भी बोलना मैं सुनूंगा। बोलिए। जब अनमोल पवार पैदा भी नहीं हुए थे तब से अनमोल पवार के बॉस अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही श्रीमती स्वाति मालीवाल जी, जिन्होंने उनको कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली की गलियों से लेकर एनजीओ से लेकर और उनको अरविंद केजरीवाल बनाने तक में मदद की। अमित मालवीय को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उस महिला को मुख्यमंत्री के जब आप बोल रहे थे, अनमोल जब रत्नाकर त्रिपाठी प्रधानमंत्री में भी बोल रहे थे तब भी शिवम जाना पड़ा, बोले मैंने कहा था बीच में नहीं। बोलिए शिवम कंटिन्यू। आदमी से ऑर्डर लेके आने वाला, उस आदमी से ऑर्डर लेकर आने वाला अनमोल पवार भी आज महिला सुरक्षा पर बात कर रहा है। अभी तो लेकर ऑर्डर आया वहीं से, विभव ने तो ऑर्डर दिया था अनमोल पवार को कि
कैसे बोलना है मैं बताऊंगा। अरे जिस आदमी ने पीटा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर बैठकर सरकार चला रहा है, जो आप जैसे लोगों को ऑर्डर देता है कि क्या बोलना है, जो अनमोल पवार की लाइन तय कर रहा है, उसने मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल के सामने एक महिला सहयोगी को पीटा, जो अनमोल पवार की पार्टी के मैं आपको पूरा मौका दूंगा काउंटर करने। आप हमें भाषण दे रहे हैं, गजब बात हो गई। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। एक राज्यसभा महिला सांसद थी, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाए, कैसे करोगे स्मैश द पैट्रियार्की। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा ये दोनों तो कुछ कर ही नहीं पाए। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की महिलाओं के लिए जो काम किया है ना, उसका 10% भी कर दो। इतना मतलब अगर 6 फीट का शरीर है, उसका 1 फीट बराबर भी कर दो, तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस देश में 4 करोड़ 10 लाख मकान दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें से 2.25 करोड़ मकान इस देश की महिलाओं के नाम है। बताओ कितना किया पिछले 5 साल में, कितना मकान दिया पंजाब में, बताओ एक बार। और शिवम, इनको हैशटैग से मतलब है, काम से नहीं। स्टैंड बताते हुए शिवम, इनको हैशटैग से मतलब है, काम से नहीं। रत्नाकर त्रिपाठी ऑल्सो, अनमोल दे रहा हूं आपको, बराबर का टाइम दे रहा हूं। से बात नहीं बनती भाई, काम से बात बनती। इनको हैशटैग, इनको बता दिया गया है, हैशटैग करो शिवम। इनको बता दिया गया है कि पैसे देके कंटेंट क्रिएटर्स को लाओ, सिंगर्स को लाओ, गाना बजवाओ, कॉन्सर्ट करो, क्योंकि तुम्हें सुनने कोई आएगा नहीं। राहुल गांधी और अनमोल पवार, आपको खुल के सामने आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए राहुल गांधी इज रॉन्ग। इफ समथिंग शुड बी स्मैश्ड, इट शुड बी राहुल गांधी इज आइडियोलॉजी। अगर किसी चीज को स्मैश करने की जरूरत है, वो उनके ऐसे विचार हैं। किसी चीज को स्मैश करने की जरूरत है तो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जरूरत है। You wanted to counter शिवम त्यागी। देखिए, इशिका जी को भी लाइए, अनुराग ऑल्सो। अभी पूरे देश ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था कि भाई जो तेजस्वी सूर्या कहता था कि ड्रेड द डे व्हेन विमेन रिजर्वेशन बिकम्स अ रियलिटी, जो योगी आदित्यनाथ जी विमेन रिजर्वेशन का विरोध करते थे, जो अमित मालवीय विमेन रिजर्वेशन का विरोध करता था, जिस पार्टी के 70% सांसदों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, उस पे इनके मुंह में दही जम गई। ये सोच रहे थे सिर हिला के, टेबल पीट के, चिल्ला के ये सवाल से भाग जाएंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि देश इनकी हकीकत जानता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी, तो ये वहां झांक के भी नहीं देखते आए। पार्टी में बलात्कारियों को जो पनाह देते हैं, आज उनके कैसे दही जमी हुई है, कैसे उनका सिर नीचे हो रहा है। ओके, इशिका तनेजा, देखिए दुख होता है जब मैं आजकल की सारी You have to allow the courtesy. इशिका तनेजा, शिवम जी आ रहा हूं प्लीज, शिवम जी आऊंगा प्लीज, शिवम जी आ रहा हूं, इशिका के बाद, इशिका जी के बाद शिवम प्लीज। बोलिए। मुझे इतना दुख होता है कि इन लोगों के लिए पॉलिटिकल मुद्दे कुछ नहीं बनते हैं, ये एक्चुअली में घर परिवारों को तोड़ने पे तुल जाते हैं। इनको लगता है खुद लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं अपनी पार्टीज के अंदर। और जो आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं स्मैश द पेट्रियार्की, वो अपने घर में अपनी बहन को आगे आने दीजिए। मुझे लगता है उससे कांग्रेस का भी उद्धार हो जाएगा, एटलीस्ट उनको कुछ वोट बैंक भी मिल जाएगा, उनको सच में थोड़ी सीटें भी मिल जाएंगी। वो प्रियंका गांधी को आने दीजिए, वो अपने घर की पेट्रियार्की को नहीं बीट कर पा रहे हैं, तो वो दुनिया की पेट्रियार्कों को कैसे बीट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि उनको अपने एटलीस्ट प्रियंका गांधी जी को आगे देना चाहिए। और अगर वो सच में स्मैश द पेट्रियार्की में बिलीव करते हैं, कब तक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते रहेंगे? ये कब तक तुष्टीकरण की राजनीति? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को नहीं पता कि ट्रिपल तलाक से एक बेटी का घर परिवार कैसे उजड़ जाता था। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को नहीं पता होगा कि जब एक देश की बेटी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब इसी देश की बेटियां हैं ना, जब एक मुस्लिम बेटी को जबरदस्ती उसी के परिवार या बाहर वालों के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा घिनौना कृत्य हो, उसकी अस्मिता तार तार हो जाती होगी, तब स्मैश द पेट्रियार्की नहीं होता। राहुल गांधी को यह नहीं पता। पता है बहुविवाह एक इस देश की बेटी को, रत्नाकर त्रिपाठी प्लीज कम डाउन, मैं अभी इशिका तनेजा जी से पूछ रहा हूं, इस देश की बेटी को अपना पूरा जीवन शेयर करना पड़े, वहां राहुल गांधी को स्मैश द पेट्रियार्की नहीं निकलता मुंह से। यह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण है। यह राजनीति इस स्तर तक गिर गई है कि अब इन्हें महिलाएं नहीं, अब इन्हें हिंदू महिलाएं और मुसलमान महिलाएं दिख रही हैं। दैट इज माय प्रॉब्लम।
इशिका तनेजा, That is also my problem कि जब इनको जाति गणना करनी है तो इनको हिंदुओं की करनी है, इनको मुसलमानों की नहीं करनी है। ये कभी भी महिलाओं के लिए आगे नहीं आएंगे। अगर इनको अभी जैसे भेदभाव भी करना है तो ये मनुस्मृति का एग्जाम्पल देंगे, तब ये नहीं बताएंगे कि आसमानी किताबों में क्या क्या नहीं लिखा है और किस तरह से हिंदुओं बेटियों को आगे आकर किस तरह से उनको बाजारों में बेचा जाएगा, किस तरह से उनके साथ कैसे उनके बाजार लगाए जाएंगे, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये कभी ट्रिपल तलाक के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ये कभी हलाला के बारे उसके विरोध में कुछ नहीं करेंगे। Because it doesn't suit you. उनको दिखाई शिवम त्यागी is not wrong. इशिका तनेजा गलत नहीं है, वो सिर्फ आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपके नेता को एक्सपोज कर रहे हैं। स्मैश द पेट्रियार्की। ईश्वर जी, स्मैश इज, आपको नहीं समझ में आता सनातनी ढंग से हुए विवाह में जिसमें सप्तपदी पढ़ के एक बाप ने अपनी बेटी का हाथ दिया, वो बेटी विधवाओं के जीवन व्यतीत कर रही है। यशोदाबेन नाम की नरेंद्र मोदी की पत्नी, वो मुसलमान है। आप ये कहना चाहते हैं यही माननीय प्रधानमंत्री है? पत्नी है, पत्नी को स्वीकार नहीं करते हैं, पत्नी के बारे में झूठ बोलते हैं और बड़ा आप तेवर दिखा रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया जिसको मन है कि मैं अपनी मां के साथ सेक्स करूंगा, उसको किसने सम्मानित किया? प्लीज, नरेंद्र मोदी ने। एक घिनौने लोग, ये सुनिए, एक तो ये जो यूट्यूबर और पॉडकास्टर्स के बारे में ना, ये जो आप लोगों को लगने लगा है कि वो बहुत बड़े लोग, आपको लगता होगा ऐसे तुच्छे लोग जो ऐसी अभद्र, जो ऐसी गंदगी भरी बातें करते हैं, मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। अनुराग भदौरिया, ऐसे टुच्चे लोगों का नाम भी मत लिया कीजिए, ऐसे गिरे हुए लोगों का नाम भी मत लिया कीजिए जो इस तरह की बेतुकी, बेहूदगी और गंदगी भरी बातें करते। रत्नाकर त्रिपाठी, यू आर नॉट ऑन एनी यूट्यूब पॉडकास्ट। ऐश्वर्या कपूर, आप रिपब्लिक भारत पे हैं, ऐश्वर्या कपूर के शो पे हैं, पूछता है भारत पे हैं आप। कंट्रोल योर इमोशन। आपको टुच्चा समझ में आता है? सुनिए आप, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, मोदी को समझ में आता है? अनुराग भदौरिया, देखिए मुझे लगता है कि देखिए जो महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं, वो बहुत सम्मानित होती हैं और हमें उनके बारे में जब हम सब लोग बातें कर रहे हैं तो बहुत संयमित होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि वुमेन रिजर्वेशन की अगर रोका है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिजर्वेशन देना चाहते दे देते। अब रिजर्वेशन में कंडीशन की क्या जरूरत थी कि डिलिमिटेशन होगा, जनगणना होगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। भाई आप वुमेन रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हमें 33% देना है, 543 सीटें हैं, जो भी सीटें हैं उन सीटों के हिसाब से हम दे देते तो महिलाओं का सम्मान अपने आप हो जाता। लेकिन उसमें भी राजनीति करना कि विपक्ष नहीं चाहता है, विपक्ष रोक रहा है, परसेप्शन बनाना, विपक्ष क्यों रोक रहा है? मैं तो आज भी कह रहा हूं दे दीजिए ना, अभी भी चुनाव आने वाला, दे दीजिए। उसमें कंडीशन लगाने की, कंडीशन तो सरकार नहीं लगाई ना कि जनगणना कराएंगे, डिलिमिटेशन कराएंगे तब हम रिजर्वेशन देंगे। तो ये कंडीशन की क्या जरूरत है? महिला सम्मान करना है तो नो कंडीशन। महिला का सम्मान के लिए कोई कंडीशन नहीं होता, सिर्फ महिला सम्मान होता है। रिजर्वेशन देना था तो महिलाओं को रिजर्वेशन देता था, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात, मेरा सीधा सा सवाल है, जब महिलाओं की बात उठती है तो आप बताइए, नाम भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी एक रमन्ना है, तो रमन्ना के प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे थे ना, और तो कोई दूसरा कर नहीं रहा था। जब मैंने अभी अंकिता भंडारी की बात की उत्तराखंड के, तो अंकिता भंडारी में नाम किसका आया? क्यों नहीं उस पर चर्चा होगी? क्या वो अगर बीजेपी संबंधित कोई आदमी है तो वो महिला की बात नहीं होनी चाहिए क्या उसके साथ? अगर अन्याय हो जाए तो अन्याय किसी भी बेटी के साथ हो, किसी महिला के साथ हो, किसी पार्टी की हो, चाहे किसी धर्म की हो, हम लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है मुझे नहीं समझ में आता। भाई जैसे हाथरस की घटना हुई थी, हाथरस की घटना में तो आवाज उठाई थी ना हम लोगों ने, उन्नाव की घटना हुई थी, बीएचयू की घटना हुई थी, लगातार जैसे मणिपुर की घटना हुई है, तो महिलाओं के साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए ना। अब ये नहीं कि आपकी सरकार में हुआ कि मेरी सरकार में, मेरी सरकार में हुआ कि आपकी सरकार में नहीं हुआ, ये बोल के बात को हल्का नहीं करने की जरूरत है। जब महिलाओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, हल्के की बात नहीं कर रहा, ट्रिपल तलाक में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, निकाह हलाला में आज भी अत्याचार हो रहा है, बहु विवाह में आज भी अत्याचार हो रहा है। मैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सपा सबसे बोलना चाहता हूं, इस देश का एक प्रदेश और उस प्रदेश का एक जिला बताइए और उस जिला का एक थाना बताइए, एक चौकी बताइए जहां महिला के खिलाफ उत्पीड़न का केस न रजिस्टर हो। यह हम सब के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। इट्स अ रियलिटी, ये दलगत राजनीति से ऊपर की बात है। लेकिन क्या राहुल गांधी वो स्मैश द पेट्रियार्की में नहीं बोल सकते थे? निकाह हलाला गलत है, स्मैश द पेट्रियार्की में नहीं बोल सकते थे? बहुविवाह गलत है, स्मैश द पेट्रियार्की में नहीं बोल सकते थे कि ट्रिपल तलाक हटा, अच्छा हुआ। आई एम विद नरेंद्र मोदी ऑन दिस। तो मैं मानता कि राहुल गांधी सच में स्मैश
द पेट्रियार्की करना चाहते हैं। शिवम त्यागी ऑफ द बीजेपी, एंडिंग कमेंट्स। और मोल जी आ रहा है उसके बाद। थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ऐश्वर्या जी, ये किसी की औकात नहीं है कि 3 तलाक, हलाला या फिर बहुविवाह जैसे विषयों पर बोल पाए। हरा कुर्ता के वोट कट जाएंगे, इनकी प्रवक्तागिरी चली जाएगी अगर ये इस पर बोल दे। ना दूसरे कोई बोल सकते, ये तो समर्थन में थे, उस 3 तलाक वाले बिल के तो विरोध में थे ये लोग। और अब मैं आगे आता हूं, मिसोजिनी एट इट्स बेस्ट क्या हो सकती है, आप इस बात को समझ लीजिए। 2026 के भारत में भी आम आदमी पार्टी और समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले महिलाओं को कितना हक देना चाहते हैं? 543 का 1/3 यानी कि 180 सीटें। भाई, उनका अधिकार इस देश में 850 सीटों में से 283 सीटों का है। वरना तो कल अगर अखिलेश यादव जी की सीट जो है महिला सीट हो गई तो क्या करोगे? सांसद पति लिखवाकर घूमोगे। और अगर अरविंद केजरीवाल की हो गई, 850 में से 283 सीटें इस महिलाओं का अधिकार है और हम ही बिल लेकर आए हैं। कौन कह रहा है कि भैया ये करके दे देते, ये कर देते? सांसद ने ये कहा था, भाजपा ने ये कहा था, भाजपा ही लेकर आई है और भाजपा ही 1/3 दिलाएगी और भाजपा ही सीटें 850 करेगी। करते रहो विरोध जितना करना है, लेकिन यह बात सच्चाई है कि जैसे ही 3 तलाक, जैसे ही बहुविवाह, जैसे ही निकाह, इन सब की बात आती है, तुरंत ही एकदम लोग इतना इधर उधर क्यों जाते हैं? भाई, इस देश की महिलाओं को जाति धर्म संप्रदाय में क्यों बांटना है? और हां, मैं यही कहकर जा रहा हूं, हम ही वो पास करके लाएंगे, आरक्षण भी हम ही दिलाएंगे। आपके ना बस की था, होता तो दिलवा दिए होते, चाहते तो करवा दिए होते, ना बस की है ना बस की होगा। अनमोल पवार, एनडीए ही लेकर आएगा। अनमोल पवार, इस देश की महिलाओं को असली अधिकार दिलवाएगा। अनमोल पवार नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये बहुत जोर लगाते हैं, इन्हें लगता है बहुत जोर लगाऊंगा मैं, हाथ हिलाऊंगा, गर्दन हिलाऊंगा तो लोगों को लगेगा सच बोल रहा हूं। जाके 2023 की संसद में निर्मला सीतारमण की, ये हंसी बढ़िया है भाई, हंसे बहुत बढ़िया, अभी इसके लिए 100 में से 100 नंबर। निर्मला सीतारमण जी ने 2023 में जब सदन में खड़े हुए थे, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दो प्लीज। हाँ, 2023 में जाके सदन में स्पीच सुनना निर्मला सीतारमण की। सभा नहीं है कि आदमी हंसे रोएगा भी अपने हिसाब से। एक-एक करके। थैंक यू। एंडिंग कमेंट्स। शिवम जी, आप विभव की सभा नहीं है। सुनिए, बात सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए। शिवम एक-एक करके। शिवम जी, त्यागी जी एक-एक करके। आपके बीच में कोई नहीं बोला। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मेरा वादा है। सुनो, त्यागी जी, आपके बीच में मैंने किसी को नहीं बोला। पानी पियो आप। शिवम जी, आपके गलत था कि नहीं था? शिवम जी, मैंने आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। ओके, अनमोल पवार। देखिए, 2023 की जाके निर्मला सीतारमण की संसद में उन्होंने कहा था कि भाई कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन जरूरी है, तभी हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। अरे हम तो तब भी कह रहे थे आप 543 में 33% को दो। आप ही ने रोका था उस टाइम भी ये कह के कि कास्ट सेंसस डिलिमिटेशन करेगा। और अब जब कास्ट सेंसस हो रहा है और वो खत्म भी होने वाला है, तो आप लोग क्यों इंतजार नहीं कर रहे? क्यों आप महिलाओं का अधिकार जो है वो छीनना चाहते हैं? आप रातों रात डिमोनेटाइजेशन बिल ले आते हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का कानून लाने में आप 1 सेकंड नहीं लगाते। क्यों महिला रिजर्वेशन आप बिल पारित नहीं करते? पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, फिर किस बात की आपत्ति है? केवल महिलाओं के नाम पे राजनीति करना। शिवम जी, और तीसरी बार पूछ चुका मैं आपसे कि भाई इस पे जवाब दो कि तेजस्वी त्रिपाठी जी, विरोध कर रहे थे विमेन रिजर्वेशन का। 3 बार मैंने भी आपसे पूछा स्वाति मालीवाल के बारे में, आपने भी कुछ नहीं बोला। जवाब नहीं। 3 बार मैंने भी आपसे पूछा, उसका भी आपके पास कोई जवाब नहीं था। त्रिपाठी जी, नहीं, मेरे पास जवाब है। त्रिपाठी जी, शिवम जी आते लास्ट, शिवम जी लास्ट, शिवम जी लास्ट में, ये 8 बजे के बाद देंगे जवाब डिबेट। त्रिपाठी जी, ना, ये मेरे जोक मेरे ऊपर मत मारो भाई, काम नहीं चलेगा। अरे त्रिपाठी जी, रत्नाकर जी ऑटो म्यूट हो गए एंड पे आप। अरे अनम्यूट करिए। जैसे कांग्रेस में आपकी आवाज म्यूट हो गई, वैसे मेरे शो में मत होइए। अनमोल पवार भैया, देखिए, मैं आप बीजेपी के 44 MP ऑन रिकॉर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट के दोषी हैं। बीजेपी उनको निकाले। प्रज्वल रेवन्ना, जिसका मोदी प्रचार किए थे, उसके जेल के मोबाइल में 90 पोर्न क्लिप मिली है। और इसके बाद जिस दिन यशोदा बहन का
मंगल सूत्र वापस कर देंगे नरेंद्र मोदी, उस दिन मैं मानूंगा कि आपको वो महिला पर्सनल होना लिखते हैं। आपको देश की ये बेटी नहीं दिखती रत्नाकर त्रिपाठी, दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद महिलाओं के बारे में बोलना, दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद आपका यही काम है। दैट इज और वेयर आई हैव कोई अ प्रॉब्लम विद यू। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। खुदा बहन को मंगलसूत्र पहन अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। निकाह हलाला आपको ठीक लगता है? मैंने पहले बोला, फिर ट्रिपल तलाक ठीक लगता है रत्नाकर त्रिपाठी जी? सुनिए ना, बहु विवाह ठीक लगता है आपको? उस पर पूरा शो निकल गया 45-50 मिनट, एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। जैसे उस दिन प्रमोद तिवारी, आपके मुंह में दही जम गया था लेकिन प्रमोद तिवारी का नाम नहीं निकला। दैट्स द रियलिटी। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया। देखिए, आपने बोला ट्रिपल तलाक की बात बोली। जब ट्रिपल तलाक का कानून आ रहा था तो हम लोगों ने कहा था इसको और मजबूत बनाइए, फाइनेंशियली असिस्टेंट भी इसमें ऐड कीजिए, लेकिन आपने उतना मजबूत कानून नहीं बनाया। हमारी बात विपक्ष की आप नहीं मानते हैं ना, दिक्कत ये है। इसी तरह से फिर उसके बाद परसेप्शन क्या बनाते हैं, विपक्ष विरोध कर रहा था। हम तो किसान बिल भी कहते थे मजबूत बनाइए, तब भी आपने नहीं बनाया था, फिर वापस करना पड़ा था ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कोई कानून बने तो हम मजबूत बनाने की बात करते हैं कि महिलाओं को फाइनेंशियल पॉइंट उसमें ऐड कीजिए, जब ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। लेकिन आप लोग क्या करोगे, नहीं राजनीति करनी है, नहीं बीजेपी देखो विपक्ष वाले विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग महिलाओं के साथ 1090 डायल उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी ने बनाया था। तो देश की महिलाएं बताएंगी कौन किसके साथ है, समस्या रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये समाजवादी थे जिन्होंने महिला समस्या वृद्धा पेंशन दी थी। यहाँ पे समाजवादियों ने तो लुलु मॉल भी बना दी थी, सड़क भी बना दिया था, शहीद पथ भी बना दिया था, मेट्रो भी बना दिया था, खंबा भी लगा दिया था, स्ट्रीट लाइट भी लगा दी थी, संस्कृति स्कूल भी बना दिया था, ट्यूबवेल भी खोल दिया था, बिजली भी आप ही लाए थे, ग्रेविटी भी आप ही ने आइडेंटिफाई किया था, जीरो भी आप ही लाए थे। अब मैं क्या क्या बताऊं, लेकिन अब बात सुनिए। अरे अभी आर्यभट्टा भी ये बता देंगे समाजवादी थे, आप कहां जा रहे हैं, मत जाइए वहां। इशिका तनेजा एंडिंग कमेंट्स। इशिका तनेजा जी, शिवम जी आ रहा है से तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ कि जब अखिलेश यादव जी डिंपल यादव जी के लिए कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि एक मौलाना ने उनको नंगा तक कह दिया था। देखिए वो तो अभद्र टिप्पणी थी, मैंने उसका विरोध किया था। तो ये अब कैसे ट्रिपल तलाक या किसी चीज के लिए बोल पाएंगे। और राहुल गांधी जी के अगर सच में ही वांट्स टू स्मैश द पेट्रियार्की, मुझे अभी भी लगता है कि वो हिंदू बेटियों को भटकाने का काम बंद करें, और अगर वो सच में चाहते हैं तो अपनी बहन को आगे आने दें, खुद एक बैक स्टेप ले लें। कांग्रेस की भी शिवम त्यागी एंडिंग कमेंट। शिवम म्यूजिक आप। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं। मैं हर धर्म की जो भी बेटी है सबको अपनी बहन मानता हूं। हिपोक्रेसी इस पैनल की या राहुल गांधी की सिर्फ इतनी सी है कि स्मैश द पैट्रियार्की करना है। सोनिया के लिए करिए, मैं तैयार हूं, ये देश तैयार है, हिंदू तैयार है, सानिया के लिए भी करिए। इतने बेशर्मों की तरह 4 पैनलिस्ट जो विपक्ष के थे वो बैठे रहे और एक शब्द 3 तलाक, हलाला, बहु विवाह पर नहीं बोल पाए। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्मैश द पैट्रियार्की करना है ना, सोनिया सानिया दोनों के लिए करो, हिपोक्रेट मत बनो इतना, बस इतनी सी बात है। वोट की वजह से जबान नहीं खुलती आपकी और यहां आकर भाषण देते हो। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं खुलती, क्योंकि जो लोग बोलते हैं बीजेपी में भी, संगीत सोम जैसे लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाके खुल के बोलते हैं। नहीं प्लीज अनमोल, ये अनमोल जी, ये एक फ्रिवलेस सवाल नहीं है। प्लीज प्लीज विरोध ये कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं बीजेपी में भी आज से नहीं, संगीत सोम जैसे नेता जब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाके सड़कों पे जब ये बोलते थे कि भैया निकाह हलाला गलत है, जब बोलते थे कि ट्रिपल तलाक गलत है, जब ये बोलते थे कि बहु विवाह नहीं होना चाहिए, तो भैया इतना आसान नहीं था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। रत्नाकर जी आप भी बोल सकते हैं, बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं, अकेला संगीत सोम नहीं, आप भी जानते हैं कि वो गलत है, आप भी जानते हो बहु विवाह गलत है, आप भी जानते हो निकाह हलाला गलत है, आप भी जानते हो कि ट्रिपल तलाक गलत था, है और रहेगा। तो स्मैश द पेट्रियार्की तो ठीक है राहुल गांधी जी, थैंक यू वेरी मच, बट स्मैश द अपीसमेंट पॉलिटिक्स कब होगा? क्योंकि आपका सारी चीजों का बेस वही है, तुष्टीकरण की राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।